Assalamualaikum everyone. How are you all? Hope you all are doing good. I am Shaima. Today I am going to explain about indifference curve analysis. So ये मेरा बहुत फेवरेट सा टॉपिक है जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. सो इन माई प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस अबाउट कॉर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड किया है. आप चाहे तो मेरे चैनल पे आप चेक कर सकते हो. नेक्स्ट नाउ आई विल बी डिस्कसिंग टुडे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. सो यहाँ पर दे आर टू approaches to the consumer behavior, that is nothing but cardinal utility approach and ordinal utility approach. cardinal utility क्या होता है? जब भी हम हमारी satisfaction cardinal numbers में जैसे कि utils में express करेंगे, that is nothing but cardinal utility approach. जैसे कि मान लो मुझे टी बहुत पसंद है तो मैं बोलूँगी लेकिन मुझे टी बिल्कुल पसंद नहीं. जस्ट आई एम टेकिंग फॉर एन एग्जाम्पल. सो आई लाइक टी वेरी मच कम्पेयर टू कॉफ़ी. लेकिन मैं बोलूँगी कि जैसे कि मुझे टी से मुझे कंज्यूम करने पर मुझे 10 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला, वही अगर मुझे कॉफ़ी कंज्यूम करने पर मुझे 2 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है. सो व्हेन आई एम एक्सप्रेसिंग इन यूटिल्स, सो दैट इज़ नथिंग बट कॉर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. सो यहाँ पर दो थियोरीज होते हैं कॉर्डिनल यूटिलिटीज़ अप्रोच में, जहाँ पर एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इवन आई हैव अपलोडेड वीडियो ऑन दैट, एंड वन मोर इज़ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. सो वही बात करें, आज हम बात करेंगे लॉ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. सो यहाँ पर कहीं पर भी हम नंबर्स में हमारी सेटिस्फैक्शन हम नंबर्स में नहीं एक्सप्रेस करेंगे. सो वील जस्ट हम कंपेयर करेंगे लेकिन हम नंबर्स में नहीं एक्सप्रेस कर सकते ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच टॉपिक पर. So here there are two, as I said, like cardinal utility approach proponent by Marshall, known as marshalling approach, and ordinal utility approach proponent by Hicks and Allen, known as indifference curve analysis. So definition of IC is nothing but indifference curve. An indifference curve is a locus मतलब क्या होता है? जैसे कि आप पॉइंट डालकर ABCD एक कर्व बनता है. So locus of all those combination of two goods which give the same level of satisfaction to the consumer. अगर मान लो टू कमोडिटीज़ जैसे कि टू गुड्स एप्पल एंड मैंगो, सो मुझे सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा कंज्यूम करने पर. इवन सपोज मान लो अगर 7 मैंगोज और 3 एप्पल्स है तभी मुझे सेम यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा. अगर 8 मैंगोज और 2 एप्पल्स हैं तभी मुझे सेम यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा. सो दैट इज़ नथिंग बट द वॉट लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर. So thus the consumer is indifferent towards the all combination lying on the same indifference curve. In other words, consumer gives the equal preference to all such combination. An indifference curve schedule refers to the schedule that indicates different combination of two commodities which yield equal satisfaction. So here is a schedule combination of apple and oranges. They are 4 bundle A, B, C and D. जैसे कि आप देख रहे हो, जैसे कि फर्स्ट बंडल पे 1 एप्पल एंड 10 ऑरेंजेस है, जबकि मुझे एप्पल बहुत पसंद है एंड ऑरेंजेस की क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा है. मुझे ऑरेंजेस उतना पसंद नहीं लेकिन मुझे एप्पल बहुत पसंद है. सो मेरे पास एप्पल 1 है एंड ऑरेंजेस 10. सो यहाँ पर आई टेक एन एग्जाम्पल. जैसे कि मेरी सिस्टर बोलेगी कि एक काम करो, जैसे कि आप मुझे 5 ऑरेंजेस देना, मैं आपको 1 मोर एप्पल दूँगी. तो मैं बोलूँगी कि नहीं, मैं 5 ऑरेंजेस सेक्रीफाइस नहीं कर सकती. एक काम कर, जैसे कि मैं 3 ऑरेंजेस दूँगी, तो मुझे 1 मोर एप्पल देना. ओके, शी इज़ रेडी फॉर दैट. सो वो मुझे क्या करेगी, 1 मोर एप्पल, शी विल गिव 1 एप्पल फॉर मी. सो मेरे पास ऑलरेडी 1 था, 1 + 1 2. सो मेरे पास अब 2 एप्पल्स हो गए एंड ऑरेंजेस मैंने कितने सेक्रीफाइस किए, 3. यहाँ पर कंज्यूमर इज़ अ रैशनल कंज्यूमर, जो भी डिसीजन लेगा वो सोच समझ कर लेगा. सो इसलिए मैंने फर्स्ट 5 नहीं सेक्रीफाइस किए, मैंने 3 सेक्रीफाइस किया. फिर मुझे 1 मोर एप्पल मैंने गेन किया है यहाँ पर. जैसे कि आप देख रहे हो बंडल सी पे, जैसे कि यहाँ बंडल 2 पे 2 एप्पल्स एंड 7 ऑरेंजेस. यहाँ पर फिर वो बोलेगी कि एक काम करो, जैसे कि आप मुझे 4 ऑरेंजेस देना, मैं आपको 1 मोर एप्पल दूँगी. मैं बोलूँगी कि मैं 4 एप्पल्स नहीं, 4 ऑरेंजेस नहीं दे सकती. जैसे कि एक काम कर, मैं 2 ऑरेंजेस दूँगी, तो मुझे 1 मोर एप्पल देना. ओके, सो वो मुझे क्या करेगी, 1 मोर एप्पल देगी. यहाँ पर मैंने 2 ऑरेंजेस सेक्रीफाइस किए. सो मेरी ऑरेंजेस की क्वांटिटीज़ कम होने लगी, जहाँ की एप्पल की क्वांटिटी गेन होने लगी है. सो आप देख रहे हो बंडल डी पे
जहाँ पर मैंने 1 ऑरेंजेस सैक्रिफाइस किए एंड 1 मोर एप्पल गेन किया है। आप देख रहे हो हर एक लेवल पे मेरी सेटिस्फैक्शन सेम है। इवन बी, आप ए में भी देखो मेरे पास 1 एप्पल एंड ऑरेंजेस, जहाँ पर एप्पल की क्वांटिटी कम थी लेकिन ऑरेंज की क्वांटिटी ज़्यादा थी। जहाँ पर आप डी पर देख रहे हो, जैसे कि एप्पल जहाँ पर 1 था, अब डी पर एप्पल 4 है एंड ऑरेंजेस जहाँ बंडल ए पर 10 ऑरेंजेस थे, जबकि कॉम्बिनेशन डी पर आप देख रहे हो जैसे कि ऑरेंजेस 4। ऑरेंजेस की क्वांटिटी डिक्रीज़ होने लगी लेकिन एप्पल की क्वांटिटीज़ इंक्रीज़ होने लगी। दैट इज़ नथिंग बट इंडिफरेंस कर्व वेयर आई एम सैक्रिफाइसिंग लेसर एंड लेसर। दैट इज़ नथिंग बट डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूट। यहाँ पर मैंने फर्स्ट 3 सैक्रिफाइस किए, नेक्स्ट मैंने 2 सैक्रिफाइस किया, नेक्स्ट मैंने 1 ऑरेंज सैक्रिफाइस किया। लेकिन वहीं पर आप एप्पल देखो, जैसे कि एप्पल मैंने 1 एडिशनल गेन किया फर्स्ट बी पर, जैसे फिर सी पर देखना आप, जैसे कि 1 मोर मैंने एडिशनल एप्पल गेन किया। इवन डी बंडल डी पर मैंने 1 मोर एप्पल गेन किया है, जहाँ पर मेरी फर्स्ट एप्पल बंडल ए पर 1 थी। लेकिन अगर वही बात करो अगर बंडल डी पर, जहाँ पर मेरी एप्पल 4 हो चुके हैं एंड ऑरेंजेस 4। सो हियर इन एवरी लेवल आई एम गेटिंग द व्हाट सेम लेवल ऑफ every bundle I am getting the same level of satisfaction. So an indifference curve schedule refers to the schedule that indicates different combination of two commodities, that is nothing but apple and oranges, which yield equal satisfaction. A bundle पे भी मुझे equal satisfaction मिल रहा है, वही अगर C की बात करो या D की, हर एक बंडल पे मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. नेक्स्ट इज नथिंग बट इंडिफरेंस कर्व. सो आपको इंडिफरेंस शेड्यूल देखकर आपको कर्व बनाना है. जैसे कि आप वर्टिकल पे जैसे कि एप्पल, एंड यू विल बी टेकिंग इन हॉरिजॉन्टल, दैट इज़ नथिंग बट ऑरेंजेस 10, 7, 5, 4. सो जहाँ पर आपकी एप्पल की क्वांटिटी 1 है, वहाँ पर आप ऑरेंजेस को जाकर जैसे कि 10 पर मार्क करोगे. जैसे कि 2 एप्पल इन वर्टिकल एंड इन हॉरिजॉन्टल यू विल बी मार्किंग फॉर 7. in horizontal you will be marking for 3, एंड इन वर्टिकल जहाँ पर आप वर्टिकल लाइन पे ऑरेंजेस हैं एंड हॉरिजॉन्टल लाइन पे एप्पल्स हैं. सो आप क्या करोगे, 3 एप्पल एंड आप 5 ऑरेंजेस को मार्क करोगे 1 पॉइंट. नेक्स्ट आप 4 एप्पल एंड इन वर्टिकल साइड यू विल मार्क फॉर 4 ऑरेंजेस. तब आपको एक स्लोपिंग कर्व मिलेगा. सो दैट इज़ नथिंग बट द व्हाट IC, इंडिफरेंस कर्व. सो दैट इज़ नथिंग बट कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. सो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन मैं आपको दिखा सकती हूँ. दिस इज़ नथिंग बट द कॉन्वेक्स एंड दिस इज़ नथिंग बट कॉन्केव. कॉन्वेक्स आप देख रहे हो शेप. सो ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है. ओके. सो यहाँ पर बंडल A, B, C एंड D. बंडल A पर आपके पास 1 एप्पल एंड 10 ऑरेंजेस. B पर आपके पास 2 एप्पल एंड 7 ऑरेंजेस. वही बात करो अगर C, बंडल C आपके पास 3 एप्पल्स एंड 5 ऑरेंजेस हैं. वही अगर D की बात करें तो आपके पास 4 एप्पल्स एंड 4 ऑरेंजेस है, जहाँ पर आपको एक लोकस जैसे कि पॉइंट जॉइन करने पर एक कर्व मिलेगा. दैट इज़ नथिंग बट कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. So that is nothing but curve. Indifference curve is a diagram representation of indifference schedule. IC is an indifference curve. It is a line that shows all possible combination of two goods between which the person is indifferent. और यहाँ पर आप एक बात नोटिस कर सकते हो, जैसे कि मेरी y की क्वांटिटी यहाँ पर इंक्रीज़ है, जबकि x की क्वांटिटी आप फर्स्ट बंडल पे देख रहे हो x की क्वांटिटी कम है जहाँ y की क्वांटिटी ज़्यादा है. वही अगर सेकेंड बंडल की बात करें जहाँ y की क्वांटिटी थोड़ा सा रिड्यूस हुई लेकिन x की क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ गई है. वही अगर बंडल C की बात करें तो y की क्वांटिटी फिर से थोड़ी सी रिड्यूस हो गई लेकिन वही x की क्वांटिटी क्या हुई, बढ़ने लगी. मेरा x कमोडिटी x एप्पल की कंजम्पशन बढ़ने लगी एंड मैंगो की कंजम्पशन क्या होने लगी, कम होने लगी. दैट इज़ नथिंग बट x एंड y. x इज़ नथिंग बट एप्पल, y इज़ नथिंग बट दैट इज़ नथिंग बट ऑरेंजेस.
नेक्स्ट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS. सो ऑलरेडी मैंने बोला कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट मतलब क्या है. इट इज़ नथिंग बट यू विल बी सैक्रिफाइसिंग लेसर एंड लेसर फॉर गेनिंग एडिशनल कमोडिटी ऑफ X. यू विल बी सैक्रिफाइसिंग लेसर एंड लेसर ऑफ Y. सो यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट जहाँ पर मैंने 5 मैंगो सैक्रिफाइस किया एंड 1 मोर एप्पल गेन किया है. फिर दोबारा मैंने 3 मैंगो सैक्रिफाइस किया, फिर मैंने 1 मोर एप्पल गेन किया. फिर मैंने 2 ऑरेंजेस सैक्रिफाइस किया, फिर मैंने 1 मोर एप्पल गेन किया है. सो दैट इज़ नथिंग बट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट. परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मतलब क्या है, जैसे कि मुझे अगर 2 एप्पल्स गेन करना है तो मैं 2 मैंगोज़ को सैक्रिफाइस करूँगी. दैट इज़ नथिंग बट परफेक्ट. बट हियर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट MRS. सो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट. सो यहाँ पर आप क्या करते हो, वाई की कमोडिटी एप्पल को गेन करने के लिए, एडिशनल एप्पल गेन करने के लिए आप लेसर एंड लेसर आप मैंगो को सैक्रिफाइस करते हो. सो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ X for Y MRS. XY is defined as the amount of Y the consumer is just willing to give up to get 1 more unit of X and maintain the same level of satisfaction. यहाँ आप फॉरगो करोगे, जैसे कि आप गिव अप करोगे 1 मोर कमोडिटी को, जैसे कि लेसर एंड लेसर आप मैंगो को सैक्रिफाइस करोगे एडिशनल कमोडिटी ऑफ X गेन करने के लिए, एप्पल गेन करने के लिए आप मैंगो को जितना हो सके कम से कम आप क्या करते हो, सैक्रिफाइस करते हो. MRS का फॉर्मूला क्या है, डिक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ Y डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ X. सो डेल्टा Y डिवाइडेड बाय डेल्टा X. सो डिक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ Y जहाँ पर आप मैंगो को सैक्रिफाइस करते हो एंड डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ X, दैट इज़ नथिंग बट एप्पल. सो कॉम्बिनेशन डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कॉम्बिनेशन ऑफ A B C and D, एप्पल 1 2 3 4 5 एंड ऑरेंजेस कितने हैं, जैसे कि 22 14 10 एंड 8 एंड 7. जहाँ आपकी ऑरेंजेस डिमिनिश होने लगी, आपने जब सैक्रिफाइस फर्स्ट आपके पास 22 ऑरेंजेस थे, फिर 14 ऑरेंजेस, फिर 10, फिर 8, फिर 7. लेकिन वही अगर एप्पल आपके एप्पल की गेन होने लगी, एप्पल इंक्रीज़ होने लगा, जैसे कि आपके पास 1 एप्पल था, फिर 2, फिर एडिशनल ऐड करने पर 3 4 एंड 5. MRS जैसे कि आप अगर ये फॉर्मूला आप डाल कर करते हो डेल्टा Y डिवाइडेड बाय डेल्टा X. सो डेल्टा इज़ नथिंग बट डिफरेंस. सो 22 minus 14 8. सो डेल्टा X इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ X इन फर्स्ट, जैसे कि आप सेकंड बंडल में देख रहे हो कितना इंक्रीज़ हुआ एप्पल का, जैसे कि आपकी इंक्रीज़ 1 हुई एप्पल की. सो दैट इज़ नथिंग बट 8:1. नेक्स्ट 14 minus 10, that is nothing but 4 difference. And decrease in oranges and increase in apple, that is nothing but 1. Decrease in oranges 10 minus 8 2, and increase in apple, that is nothing but 1. And law of diminishing marginal MRS, आप जैसे कि हॉरिजेंटल पे 1 2 3 4 5 एंड वर्टिकल पे आप सारे ऑरेंजेस डालोगे, दैट इज़ नथिंग बट X and Y. हियर इट इज़ Y ऑरेंजेस एंड X इज़ नथिंग बट एप्पल. सो आपके एप्पल की क्वांटिटी 1 2 3 4 5 है, जहाँ आप 1 एप्पल को जाओगे एंड वर्टिकल पे आप ऑरेंजेस यू विल पुट 1 पॉइंट, फिर आप दोबारा एप्पल को 2 एंड ऑरेंजेस को आप देखोगे, जैसे कि 1 पॉइंट डालोगे 14. फिर आप 3 के साइड जाओगे, जैसे कि हॉरिजेंटल पे, एंड आप एक पॉइंट मार्क करोगे वर्टिकल साइड पे 10. देन 4 you will go and you will mark for 8. देन 5 आप हॉरिजेंटल पे आप 5 पॉइंट को जाकर, जैसे कि आप 7 को अगर पॉइंट मार्क करोगे तो आपको एक कर्व मिलेगा, दैट इज़ नथिंग बट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यू विल बी गेटिंग 1 कर्व दैट इज़ कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. एंड दिस इज़ नथिंग बट MRS द डेल्टा डिफरेंस. द फर्स्ट बंडल पे आपको कितना डिफरेंस है, 8:1, देन 4:1, देन थर्ड बंडल पे आप फोर्थ बंडल पे आप देख रहे हो 2:1. सो दैट इज़ नथिंग बट द MRS. सो MRS इज़ मेजर्ड बाय द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व. नेक्स्ट इंडिफरेंस कर्व मैप क्या है, ईच पॉइंट हैव इंडिफरेंस कर्व थ्रू इट. सो यहाँ पर कंज्यूमर हमेशा चाहता है कि वो उसकी सेटिस्फैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा उसे सेटिस्फैक्शन मिले, जैसे कि ईच पॉइंट में मस्ट हैव इंडिफरेंस कर्व थ्रू इट. सो आप देख रहे हो जैसे कि हॉरिजेंटल पे X एंड वर्टिकल पे Y.
अगर मान लो अगर एक कर्व पे जैसे कि कंज्यूमर को 7 मैंगोज़ एंड 3 एप्पल्स मिल रहे हैं, वही अगर सेकेंड बंडल पे आप कंज्यूमर को 10 मैंगोज़ एंड 4 एप्पल्स मिलेंगे, वही अगर 100 रुपीज़ पे, तो कंज्यूमर किसको कौन से बंडल को चूज़ करेगा? दैट इज़ नथिंग बट कंज्यूमर विल चूज़ फॉर सेकेंड बंडल, जहाँ पर उसकी सेटिस्फैक्शन उसे ज़्यादा मिल रही है। फर्स्ट पे जैसे कि उस पे उसे सिर्फ 7 मैंगोज़ एंड 3 एप्पल्स मिल रहे थे, वही अगर बात करो सेकेंड बंडल पे उसे जैसे कि मैंने बोला कि शायद 10 मैंगोज़, राइट? सो 10 मैंगोज़ एंड 4 एप्पल। सो वहाँ जो कंज्यूमर क्या करेगा, सेकेंड बंडल को चूज़ करेगा, ना कि फर्स्ट बंडल को। कंज्यूमर हमेशा चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, इसलिए जितना इंडिफरेंस कर्व, हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। सो उससे अगर थोड़ा ऊपर जाए तो उस जितना अगर सपोज फर्स्ट कर्व से ज़्यादा, उससे ज़्यादा सेकेंड कर्व में उसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी। फिर अगर थोड़ा सा ऊपर जाए, अगर उसे भी ज़्यादा उसे सेटिस्फैक्शन मिलती है, सो इट इज़ नथिंग बट हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जबकि फर्स्ट बंडल पे उसको सेटिस्फैक्शन मिलती है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर जो सेकेंड कर्व है, सेकेंड कर्व पे उसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। फिर अगर उससे बढ़कर जो जैसे कि IC2 से बढ़कर IC3 पर उससे सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलता है। मान लो अगर फिर और एक कर्व है तो IC3 से बढ़कर उसे IC4 पे उसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सो हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. So that is nothing but indifference curve map. So if you like my video, please give a like and subscribe. Thank you so much. Bye bye.